ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચલો પાઠ 2 ઈદગાહ. તો કે આપણે એની સમજૂતી મેળવીએ. તેની સમજૂતી છે એ પહેલાં આપણે ચિત્ર વાર્તા છે તે જોશું, ત્યારબાદ તેની સમજૂતી મેળવશું. ચલો ચિત્રપાઠ છે, આપણે આ વાર્તા છે પહેલાં આપણે ચિત્ર દ્વારા સમજીએ અને ત્યારબાદ તેનું હું તમને પાઠ આખો સમજાવીશ, એટલે તમને સમજૂતી મળી જાય ને કે કઈ રીતે આ વાર્તામાં શું કહેવામાં આવે છે. ચલો આપણે ચિત્ર છે એ જોઈએ અને વાર્તા सांभळिए। सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। किसी ने झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। पर हामिद ने ऐसा क्या लिया जिससे उसकी दादी का मन गदगद हो गया? आओ देखें। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीजें खरीदेंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसे जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़े। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद मन महसूस कर रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है,
हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। આપણે એની વાર્તા જોઈ લીધી કે ઈદગાહ પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે. તો બીજા લેક્ચરમાં હું તમને આનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને પાઠ સમજૂતી એની આપીશ. તો તમારે આ પાઠ છે એ સારા અક્ષરે રફ નોટમાં લખવાનો છે અને પાઠ છે એનું વાંચન કરવાનું છે.
કાલે આપણે બીજા લેક્ચરમાં આપણે આનું ગુજરાતી કરશું, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખશું અને પાઠની સમજૂતી મેળવશું. આપણે ત્રીજા લેક્ચરમાં મળીએ.